आस्थ कोई मन में, रही आस्थ कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। मिले एक झलक थी कितनी ललक, पाने को युगों से तरसे, हो गया वही अब अपना ही, तो भूल सकेंगे कैसे, भूल सकेंगे कैसे। यही गुंजन है धड़कन में, रही आस्थ कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। जैसे गागर को मिला सागर हो, प्यासी धरती को सावन, मुद्दत में मिला मुझे आकर के, मन मीत मेरा मन भावन, मन मीत मेरा मन भावन। मोती बरसे आंगन में, रही आस्थ कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। चली नई नीति पली, प्रभु प्रीति लगी मुस्काने, नए गीत भरे संगीत जगे, लगी दिशाएं नग में गाने, लगी दिशाएं नग में गाने। बज मुरली मन मधुबन में, रही आस्थ कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन में। रही आस्थ कोई मन में, रही आस्थ कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में, प्रभु जब से आए जीवन। ओम शांति। आज 25 नवंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो यार की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा, उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे आना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति
रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वे तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हो। अंदर में है हमको ऊंच से ऊंच बाप आकर ऊंच से ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच से ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का फिर पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंच से ऊंच एक ही भगवान को कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वे कौन? ऊंच से ऊंच रहने वाला शिव बाबा। ऊंच तो बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच रहते हैं, तो कहाँ जाती है बुद्धि? परम धाम। तो बाप है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते कि हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाबा समझाते ऊंच से ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंच से ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। कहा? इस साकार वतन में, स्थूल वतन में, सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ये 5 तत्व नहीं होते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंच से ऊंच है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंच से ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते। कह देते ये सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। जो ऐसे कहते हैं, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। जब सतयुग में है तो नहीं जानते कि कलयुग भी होगा। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं। हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु ये उनको पता नहीं है कि वहां
कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह फिर कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूं। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं। बाबा कहते जो बाबा ये बातें समझाते, ये बातें जिनकी बुद्धि में रहती वे सदा खुश रहते। बुद्धि में नहीं है तो कोई ना कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। ये है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते, परंतु ये कोई समझते थोड़े हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सत्युग में कभी ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं, बाप तो ऐसा नहीं करते सिर झुकाकर चलो। बाबा ऐसा नहीं कहते, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे घर में उतर जाए, फिर ऐसा भी नहीं। जब पढ़े यूनिवर्सिटी में आए तो नशा चढ़े, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, ये तो कहते हैं कि मैं थोड़े ज्ञान सागर हूँ। कौन कहता? ब्रह्मा बाबा। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं, सागर से नदी निकलती है। सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। सागर तो एक ही है, फिर ब्रह्मपुत्रा है सबसे बड़ी नदी। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं जो बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना।
हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे। बाबा कहते तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे कि हम कितने जन्म लेते, इस हिसाब से और धर्म वालों के फिर कितने जन्म होंगे। परंतु बाबा कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई भी नहीं जानते। तुम्हें तो शिव बाबा का परिचय देना, वो पक्का कराना है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए, उन्हों की स्टैम्प बनाते रहते, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है, तुम्हारा ये कोर्ट ऑफ आर्म्स है, और कोई इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। विनाश के समय अभी बाबा कहते तुम ही प्रीत बुद्धि हो। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, तो बाबा कहते सवेरे सवेरे उठो, बाबा को याद करो। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है, यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर बाहर निकलते वे नशा ही खलास हो जाता। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं ये पतित दुनिया है, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। सिवाय पाप धोने, बाबा कहते गाते हैं पतित पावन आओ, फिर क्या करते हैं? बाबा कहते पतित से पावन बनने के लिए क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि स्नान आदि, बाबा कहते इसलिए वे पाप आदि धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े पाप लगता है। पानी के स्नान से तो क्या होगा, शरीर ही धुलेगा। तो बाबा कहते शरीर को थोड़े पाप लगता है, बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। पतित कौन बनती है? आत्मा, उसे पावन बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, भारत स्वर्ग था अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते, 5 मंजिल से गिर पड़ते, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाबा समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते, बाबा के पास आते, बाबा तुमको कितना नशा चढ़ाते, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता, खुशी उड़ जाती है।
स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं फिर क्या क्या बन जाते हैं? देखो, पढ़ करके जब पास होते हैं तो क्या क्या पद पाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है, तुमको ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते, वह भी कौन? सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ट बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता। उस नाटक में तुम कोई बीमार हो पड़ते, निकल जाते। ये बेहद का नाटक है। ऐसे नहीं इसमें कोई बीमार हो जाए तो निकाल दे। बाबा कहते ये है ही बेहद का नाटक, वो भी उसका पार्ट है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते। बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार में भी भले रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में भी ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए, फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को विल कर देते हैं। विकार की बात नहीं रहती। शादी करते हैं तो बाबा कहते उसमें विकार की बात नहीं। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते। वे कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वे सांवरे से गोरा बनाते हैं। जो आत्मा पतित बन गई, बाबा आकर अभी गोरा बनाते, पावन बनाते। जब कि बाबा कहते तुम जानते हो कि बाबा हमें अभी गोरा बनाते। ये बहुत है जिनको पता ही नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों तरफ आदि चली जाती। सत्संग में भी ऐसे होता है, बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती, जोरों को भी कराए। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है कि सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वह जिम्मेवारी। बाबा कहते बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। दिल है सेवा की तो ये युक्ति रचो, ये तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है तो नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। बाबा कहते पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया, देखेंगे आगे आगे। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वे सुनने सुनाने की दरकार नहीं। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। अब है आज का वरदान।
बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। तो आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। अब है आज का स्लोगन। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो भी हम सब ने सुने। अभी चलो बाबा की याद में। ओम शांति। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे।
से करें